दोस्तों, हिंदू धर्म में हर महीने का अपना महत्व बताया गया है क्योंकि हर महीना किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए समर्पित है। इस माह में शिव जी की आराधना की जाती है और साथ ही व्रत रखा जाता है। ऐसा करने से इस माह में भोलेनाथ की कृपा बरसती है। कहते हैं कि इस महीने में सच्चे मन और श्रद्धा से की गई भगवान शिव की उपासना शुभ फल प्रदान करती है। इसी तरह की महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल समृद्धि को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। सावन में सोमवार और मंगलवार का दिन बहुत खास माना जाता है। सावन के सोमवार को भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है। वहीं सावन में मंगलवार का दिन मां पार्वती को समर्पित है। सावन के मंगलवार माता पार्वती को समर्पित मां गौरी का व्रत किया जाता है। सावन में भगवान शिव को सिर्फ 1 लोटा जल अर्पित करने से भी भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। लेकिन क्या हो अगर कोई मुसलमान शिवलिंग पर मांस चढ़ा दे? दोस्तों, यकीनन ये बात सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। आइए आपको इस घटना को पूरे विस्तार से बताती हूँ कि आखिर एक मुसलमान व्यक्ति ने शिवलिंग पर मांस क्यों चढ़ा दिया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, ये महादेव का चमत्कार मुजफ्फरनगर के अलीगढ़ गांव में हुआ, जहां पर एक असीम नाम का दर्जी रहा करता था। वो बचपन से ही एक क्रांतिकारी व्यक्ति था। वो भले ही मुस्लिम धर्म में जन्मा हो, लेकिन वो हिंदू धर्म को भी उतना ही मानता था जितना अपने मुस्लिम धर्म को। दरअसल असीम की माँ हिंदू थी और पिता मुस्लिम थे। उसने बचपन से ही अपने माता पिता को दोनों धर्मों को मानते देखा, इसीलिए वो भी दोनों धर्मों का सम्मान करता था। असीम की माँ महादेव भगवान शिव की एक अनन्या भक्त थी जो रोज सुबह शिवलिंग को जल अर्पित करती थी। असीम भी अपनी माँ को देखकर शिव भक्ति करने लग गया और अपनी माँ के साथ असीम भी शिवलिंग को जल अर्पित करने लगा। दोस्तों, असीम का परिवार हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मानता था। हालांकि मुजफ्फरनगर में मुस्लिम लोगों की कट्टरपंथी को हर कोई जानता है, लेकिन असीम का परिवार एकमात्र ऐसा परिवार था जो हिंदू धर्म के सभी त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाता था, फिर चाहे वो दिवाली हो या फिर होली। दोस्तों, एक बार असीम महाशिवरात्रि वाले दिन अपने परिवार वालों के लिए मटन लेकर जा रहा था। उस दिन उसको मटन खाने की इच्छा जागृत हुई तो उसने सोचा कि आज घर जाकर वो स्वादिष्ट मटन अपने हाथों से बनाकर खाएगा। और असीम तुरंत ही मार्केट गया और मटन लेकर जैसे ही वो अपने घर की ओर जाने लगा तो उसने देखा कि महादेव के मंदिर पर लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। ऐसे तो किसी महत्वपूर्ण अवसर पर ही होता है, लेकिन आज ऐसा क्या है जो कि सभी लोग महादेव के मंदिर में जा रहे हैं। असीम इस बात से अनजान था कि आज महाशिवरात्रि है। दोस्तों, तभी असीम ने मंदिर से निकलने वाले एक व्यक्ति से पूछा कि भाई, आज ऐसा क्या है जो आज मंदिर में इतनी भीड़ लगी हुई है। तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई, आज महादेव का प्रिय त्योहार महाशिवरात्रि है। बस महादेव को प्रसन्न करने के लिए लोग मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर उनकी पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसे में असीम को बड़ा दुख हुआ कि आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं कैसे भूल सकता हूँ कि आज मेरे महादेव का पावन पर्व महाशिवरात्रि है और ना ही मेरे पास महादेव को चढ़ाने के लिए फल फूल हैं। दोस्तों, असीम निराश होकर जमीन पर बैठ गया। आसपास ना तो फलों और ना ही प्रसाद की दुकान थी। ऐसे में असीम को कुछ नहीं सूझा और वो सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में चला गया और महादेव से प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता था कि आज महाशिवरात्रि का अवसर है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। आज पहली बार मैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, इसीलिए मेरे हाथ में जो है मैं वही आपको अर्पित करता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ करना और मेरी इस भेंट को स्वीकार करना। दोस्तों, असीम ने मटन की थैली को शिवलिंग पर रख दिया, लेकिन मंदिर के पुजारी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि यदि तुमने महादेव को कुछ भी चढ़ाया है तो खोल कर चढ़ाओ और पन्नी को बाहर कूड़ेदान में फेंक दो। ये सुनकर असीम के मन में डर बैठ गया, लेकिन फिर भी उसने पन्नी को खोला और आंखें बंद करके थैली में से मांस का एक टुकड़ा निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दिया। जैसे ही असीम ने आंख खोली तो उस पन्नी में से मांस की जगह फूल निकलने लगे। ये देखकर असीम बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने महादेव का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, हे प्रभु, आपकी लीला अपरंपार है। आप कभी भी अपने भक्त को निराश नहीं होने देते। दोस्तों, महादेव का ये चमत्कार देख असीम महादेव भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गया और उसने दुनिया की मोहमाया छोड़ दी और बस शिव भक्ति में लग गया। दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोर, उस महादेव से क्या छिपावे जिसके हाथ है सबकी डोर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।